हेलो है दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक। तो आज हम करने जा रहे हैं पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न। और मैं हूं बजरंग, आप देख रहे हैं स्वयं एसी यूट्यूब चैनल। तो मैं सभी का आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्वयं एसी यूट्यूब चैनल में। हम आज पाचन तंत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वगैरह किए थे, आज हम उन क्वेश्चन जो फैक्ट वगैरह समझे थे उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। आज इसमें महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन हैं आपके लिए, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने पाचन तंत्र से संबंधित जितना भी पढ़ाया था वो फैक्ट आपको ध्यान में होंगे और बहुत अच्छी तरह से आपने समझे भी होंगे। ठीक है। और अपने विवेक के आधार पर आप समझकर इन क्वेश्चनों का आप आंसर आसानी से दें। ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, यानी मानव की आंत में पाया जाने वाला कौन सा जीवाणु है? पहला कोरोना, दूसरा एशेरिशिया कोलाई यानी ई कोलाई है, तीसरा विब्रियो कोलोरी और चौथा बेसिलस। तो बताइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके बहुत ही इजीली दे देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी भी है और बहुत से बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकेंड का समय मिलेगा सोचने के लिए। तो आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? एशेरियाई कोलाई, यानी ये कौन सा है? ई कोलाई भी बोलते हैं इसे। ई कोलाई जीवाणु मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। ठीक। और दोस्तों कोरोना के बारे में तो आप जानते ही हैं। वर्तमान में एक विश्व में महामारी फैल रही है, कौन सी? कोरोना है ना। तो कोरोना एक वायरस जनित रोग है। ठीक है। तो ये कोई जीवाणु नहीं है, ये एक प्रकार का वायरस है। और कोरोना विश्व में एक महामारी रोग के रूप में उभरा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें और कितने क्वेश्चन सही जाते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों पहले सब्सक्राइब कर लें और फिर क्वेश्चनों का आनंद लें। आज का दूसरा क्वेश्चन। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो दोस्तों मैंने पाचन तंत्र आपको बताया था कि पाचन तंत्र दो भागों में विभक्त होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? पहला ऑप्शन मला से, दूसरा आमा से, तीसरा मुख, चौथा आंत्र। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? मुख, यानी पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा में। और मुख गुहा में कहाँ? यानी लार ग्रंथियाँ जो पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ, उसमें लाल रस होता है। और लाल रस में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। और टाइलिन किसका पाचन करता है दोस्तों? ध्यान में होगा, टाइलिन स्टार्च यानी एक प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है टाइलिन। तो मुख गुहा में पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आहार नाल के किस अंग में पाचन नहीं होता? यानी क्या पूछा है क्वेश्चन में कि आहार नाल के किस अंग में पाचन नहीं होता। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन नहीं और वाला होता है वो एग्ज़ाम में क्या होता है, हमें नहीं दिखता नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और जहाँ नहीं होता उस चीज़ को अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर लें, ताकि आपको आसानी से वो जो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो पाचन नहीं होता। ठीक। पहला मुख गुहा ग्रसनी ग्रासनाल, दूसरा ग्रसनी ग्रासनाल आमाशय, तीसरा ग्रासनाल आमाशय मलाशय, चौथा आमाशय आंत्र और मुख गुहा। तो दोस्तों बताइए इसका, यानी तीन तीन के ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक दो में पाचन होता है और एक में नहीं होता है। और एक ऐसा भी ऑप्शन दिया गया है जिसमें पाचन नहीं होता है, यानी तीनों ही ऐसे ऑप्शन है जिसमें पाचन नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आहार नाल वाला
जो पाचन तंत्र है वो सभी आपने 5 वीडियो थे वो वीडियो ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चन का भी आप आसानी से आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है। 5 सेकंड हो चुके हैं। तो देखिए, आहार नाल के किस अंग में पाचन नहीं होता। मैंने वो कहाँ कहाँ पाचन बताया था कि मुख गुहा में पाचन होता है, मुख गुहा में। फिर आमाशय में पाचन होता है, आमाशय में। आंत्र में पाचन होता है, ठीक है। अग्नाशय रस जो निकलता है वहाँ पर भी पाचन की क्रिया होती है। लेकिन कुछ अंग आहार नाल में हमने पढ़े थे लेकिन वहाँ पाचन नहीं होता। तो देखें दोस्तों कि मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल। तो मुख गुहा में तो पाचन होता है, तो ये तो नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। फिर ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय। तो दोस्तों देखो, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर भी पाचन होता है, तो ये भी आंसर सही नहीं है इसका, यानी क्वेश्चन का आंसर हमें करेक्ट करना है। फिर देखें तीसरा, ग्रासनाल, अमाशय। अब देखो, अमाशय में होता है लेकिन ग्रासनाल मलाशय में नहीं होता है, यानी 3 के ऑप्शन दिए गए, तीनों ही ऐसे होने चाहिए जिसमें पाचन नहीं होता है, इस प्रकार, ठीक है। फिर अगर यहाँ देखें कि ग्रासनाल, अमाशय, मलाशय, अमाशय, अंतर्मुखवा, क्षमा चाहूँगा क्वेश्चन में मेरे से मिस प्रिंट हो गया, सॉरी दोस्तों। इसमें देखो क्या अगर देखा गया तो इसमें क्या है, ग्रसनी, ग्रासनाल और अमाशय की जगह, सॉरी, यहाँ मलाशय होना चाहिए था, मलाशय, है ना। क्षमा चाहूँगा क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गई थी ना। तो देखो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि क्या होगा। यानी एक तो हमारा यानी कहाँ पाचन नहीं होता, ग्रसनी में नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा कहाँ नहीं होता, ग्रासनाल में नहीं होता है, ग्रासनाल में नहीं होता है। और तीसरा कहाँ नहीं होता है, मलाशय में नहीं होता है, मलाशय, ठीक है। ये मान लो ऐसे ऑप्शन है। तो इसका अगर देखें तो हम अमाशय को हटा दें और यहाँ पर क्या कर लें, मलाशय कर लें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी नंबर 2, ग्रसनी, ग्रासनाल और किसमें, मलाशय में पाचन की क्रिया नहीं होता। दोस्तों समझ जाऊँगा, थोड़े मिस प्रिंट में इसमें मिस प्रिंट हो गया था, ठीक है। तो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया। आप इसे डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि ऐसे आहार नाल के 3 अंग होते हैं जहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। कौन कौन से होते हैं, ग्रसनी है, ग्रासनाल है और मलाशय है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन क्या था कि पेप्सिन बदल देता है। देखो पेप्सिन, अब पहले तो ये पता होना चाहिए पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, अमाशय में, ठीक है। याद होगा दोस्तों कि अमाशय में हमने पेप्सिन एंजाइम पढ़ा था। अब देखो पेप्सिन बदल देता है, नीचे है ऑप्शन कि पेप्सिन किसको किस में बदलता है। यानी यहाँ पर क्या था कि पेप्सिन, पेप्सिन बदल देता है। क्वेश्चन हमारा ये था। पहला ऑप्शन, स्टार्च को शर्करा में, दूसरा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, तीसरा प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, चौथा वसा को वश्य अम्ल में। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। अगर नहीं भी पढ़ा होगा, मैंने नहीं भी बताया होगा, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इजीली। कौन सा होगा, देखो इसका आंसर प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, यानी जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। और जानने की इसके इफेक्ट क्या है, पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, अमाशय, अमाशय में। और अमाशय की कौन सी ग्रंथियों से स्रावित होता है दोस्तों, जठर ग्रंथियों से, जठर ग्रंथियों से स्रावित। और कौन सी जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका से, यानी क्या बताई थी, जाइमोजन, जाइमोजन या चीफ सेल से, चीफ जाइमोजन या चीफ सेल से स्रावित होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो। और क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आप वीडियो को देख तो पूरा लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। और लास्ट में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके क्वेश्चन कितने सही जाते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यानी इसमें पूछा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम। पहला ऑप्शन रेनिन, दूसरा ऑप्शन टाइलिन, तीसरा ऑप्शन पेप्सिन, चौथा ऑप्शन लाइपेज। तो लार में यानी मुख गुहा लार में होती है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों बताइए। इसका सही आंसर है टाइलिन,
टाइलिन, यानी इसे अल्फा एमाइलेज भी बोलते हैं, अल्फा एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज। ठीक है दोस्तों, अल्फा एमाइलेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका टाइलिन, टाइलिन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, कि लार में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइलिन। ये है छठा क्वेश्चन, आंत्र में अवशोषण की क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी मैंने आंत आंत यानी छोटी आंत में अधिकांशतः भोजन का अवशोषण होता है, तो आंत्र में अवशोषण की क्षमता को क्या बढ़ा देते हैं, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है और अधिकांशतः भोजन का क्या हो जाता है दोस्तों, पाचन हो जाता है। पहला ऑप्शन वृत्तुलपुटक, दूसरा सूक्ष्मांकुर, तीसरा रंसांकुर, चौथा उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों, तुक्का एक्सपर्ट तो इसका क्या आंसर दे देंगे, उपरोक्त सभी दे देंगे, और उपरोक्त सभी इसका आंसर भी सही है ना। कईयों के दिमाग में यही बैठा रहता है और हमें अपने दिमाग में बैठा भी लेते हैं कि ऑप्शन जैसे ही सभी दिखे तो उसको सभी कर दें। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि जिस ऑप्शन में सभी होते हैं वो सभी भी नहीं होते हैं ना। तो फिर भी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और दिए गए 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़कर ही क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब कर रखा है तो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को तो पढ़ लेते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। आज के लिए पाचन तंत्र से संबंधित विशेष महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन, अमाशय के मुख्यतः किस भाग में पाचन होता है, अमाशय के मुख्यतः किस भाग में पाचन होता है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आपको दोस्तों नया लग सकता है, अमाशय के किस भाग में, यानी मोस्ट भी क्वेश्चन है कि अमाशय के किस भाग में पाचन होता है। पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक, चौथा उपरोक्त सभी। अब तो का एक्सपर्ट तो ये उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सुन सकते हैं, तो दोस्तों इसका कौन सा होगा, उपरोक्त सभी वाला तो नहीं है दोस्तों, इसका ध्यान से दें। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा फंडिक। ध्यान में रखना, अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलेरिक। उस केवल फंडिक भाग में ही क्या होता है दोस्तों, HCl होता है, और उसी भाग में क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि अमाशय के किस भाग में HCl स्रावित होता है, तो भी क्या आंसर होगा, फंडिक भाग होगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, HCl का स्रावण किस ग्रंथि के द्वारा होता है। देखो दोस्तों क्वेश्चन वही आ गया कि HCl का स्रावण किस ग्रंथि के द्वारा होता है दोस्तों। तो अमाशय की जो 3 भाग हैं वो तीनों भाग ग्रंथियों के नाम से, यानी पूरा जठर ग्रंथि ही होती है, तो उसी भाग के आधार पर नाम दिए गए हैं ऑप्शन में। पहला कार्डियक ग्रंथि, दूसरा पाइलोरिक ग्रंथि, तीसरा फंडिक ग्रंथि, या चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताइए इसका भी आंसर क्या होगा, फंडिक ग्रंथि, यानी फंडिक ग्रंथि होती है उसी में है HCl, अमाशय के में पाया जाने वाला HCl का स्राव होता है। और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को अम्लता बनाता है। और pH भी कितनी होती है दोस्तों इसकी, 1.8 के लगभग होती है, यानी अगर देखा जाए तो 1.2 से 2 के मध्य मानी जाती है, औसत 1.8 के लगभग होती है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि टाइलिन यानी अल्फा एमाइलेज अमाशय की उपस्थिति में कार्य नहीं करता। तो देखो दोस्तों क्या है इसमें कि टाइलिन अमाशय की उपस्थिति में कार्य नहीं करता, टाइलिन अमाशय की उपस्थिति में कार्य नहीं करता क्योंकि ये हो जाता है। यानी इसका देखो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड सा लग रहा होगा। इसमें क्या पूछा है कि टाइलिन एंजाइम जो होता है वो अमाशय यानी अमाशय में जाने के बाद में टाइलिन एंजाइम कोई कार्य नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता, पहला ऑप्शन HCl की उपस्थिति के कारण निष्क्रिय हो जाता है, दूसरा ऑप्शन रेनिन के कारण निष्क्रिय हो जाता है, तीसरा ऑप्शन पेप्सिन के कारण निष्क्रिय हो जाता है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट है और पूछ भी सकते हैं, वन डे जितनी एग्ज़ाम वगैरह होती है, आगामी जो एग्ज़ाम होंगे उनमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है HCl की उपस्थिति
के कारण निष्क्रिय हो जाता है। यानी टाइलिन जो एंजाइम होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, तब वो क्या नहीं कर पाता, कार्य नहीं कर पाता है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं कि मनुष्य का दंतसूत्र है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इसका दिमाग में आ गया होगा और डायरेक्टली आपने सोच पे लिया होगा कि क्या है इसका। मनुष्य का दंतसूत्र क्या है? पहला 2303, दूसरा 2021, तीसरा 2120, चौथा 2123। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? 2123 यानी फोर्थ वाला सही होगा। और नवजात शिशु में पूछे तो 2102, आगे शायद क्वेश्चन भी आ जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है क्वेश्चन दोस्तों, तो बने रहिए लास्ट तक आप। 20 क्वेश्चन है, 10 हो गए, 10 क्वेश्चन और हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है पाचन तंत्र से लगभग, यानी कि आपको जो एग्ज़ाम वगैरह आप देने जा रहे हैं उसमें हो सकता है एक क्वेश्चन इनमें से मिल जाए। तो बने रहिए, 20 क्वेश्चन आप देखिए और कितने सही जाते हैं दोस्तों ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे तो देखते हैं कि सही सही कि कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का दंतसूत्र क्या है दोस्तों? तो बताइए नवजात शिशु का दंतसूत्र क्या है? 2021, 2123, 2102, 2120 अभी बताया था। तो दोस्तों इसका क्या होगा? 2102 होगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन, खरगोश में कुल दांतों की संख्या है। यानी दोस्तों क्या पूछा है कि खरगोश में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, दूसरा 24, तीसरा 28, चौथा 32। तो बताइए दोस्तों कितनी होती हैं? 28। और मनुष्य में अगर पूछ ले कि मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आप ये जानते हैं कितने होती हैं? 32 दांत होते हैं। और अगर नवजात शिशु में पूछ ले कि कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। कितने? 20 दांत, जिन्हें दूधिया दांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरगोश का दंत सूत्र क्या है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि खरगोश का दंत सूत्र। पहले तो ये देखें दोस्तों कि जबड़ा होता है, उस जबड़े में हमारे मनुष्य में तो ऊपर और नीचे बराबर के दांत होते हैं, लेकिन खरगोश के ऊपरी जबड़े में ज़्यादा दांत होते हैं, निचले जबड़े में क्या होते हैं, उनकी संख्या कम होती है। तो उनके आधार पर देना है। तो देखो दोस्तों, पहला तो मैंने एक इसमें बता दिया, तो एक ऑप्शन तो गलत लग रहा होगा आपको, 2033 और 2033 वाले नहीं समान नहीं होते हैं। फिर भी देखते हैं खरगोश का दंतसूत्र क्या है। पहला 2103/1203, दूसरा 2033/1023, तीसरा 2033/2033, चौथा 2033/1013। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 2033 यानी ऊपरी जबड़े में और 1013 निचले जबड़े में। अगर देखें इंटू इसको 2 करें, ठीक है, तो ऊपरी जबड़े में कुल दांत कितने आ जाएंगे? यानी 2 5 और 3 8, 8 बटे निचले जबड़े में अगर देखें तो 1 1 2 और 3 यानी 5। ठीक है, ये अब आधा जबड़ा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि दंतसूत्र 1/4 भाग से लिया जाता है या आधे जबड़े से ही लिया जाता है, इंटू 2। तो 8 दूनी 16 ऊपरी जबड़े में और बटे निचले में 5 दूनी 10। ठीक है, 1 मिनट, 10 13 20 33। सॉरी दोस्तों ये सही नहीं है, यानी 28 दांत होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 2033 बट्टे यानी खरगोश में दंतसूत्र क्या है, तो इसका सही आंसर है 2033/1023। ठीक है, तो ऊपरी जबड़े में कितने हो गए देखो, 3 3 6 2 8, 8 बट्टे में 1 3 और ये 6 और इंटू 2 यानी कितने हो जाएंगे? 8 दूनी 16 ऊपरी जबड़े में और 6 दूनी 12 निचले जबड़े में। 16 और 6 कितने हो गए दोस्तों? यानी 28। तो खरगोश में दांतों की संख्या कितनी? 28। अब अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि खरगोश के ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या 16, निचले जबड़े में दांतों की संख्या कितनी? 12। ठीक है, तो खरगोश का दंतसूत्र ये आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। 14वां क्वेश्चन, किस रस में पाचक एंजाइम नहीं होता?
तो दोस्तों बताइए कि किस रस में, मैंने लास्ट आपको सारांश वाला जो वीडियो बताया था उसमें बताया भी था इसका कि किस रस में पाचक एंजाइम नहीं होता। पहला आंतरीय रस, दूसरा लाल रस, लार रस, तीसरा जठर रस, चौथा पीत रस। तो बताइए दोस्तों कि किस एंजाइम में किस रस में पाचक एंजाइम नहीं होता। तो देखो आंत्र में, छोटे आंत्र में भोजन का अवशोषण पाचन होता है, मुगुआ में लाल रस है होता है, जठर रस आमाशय में होता है, और लेकिन पीत रस में क्या नहीं होता, पाचक एंजाइम नहीं होता। तो दोस्तों ये ध्यान में रखेंगे कि किस रस में पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, पीत रस में। और पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, पित्ताशय से, लेकिन संग्रहण कहाँ होता है इसमें, इसका यकृत में होता है, यकृत में। और प्रकृति पूछे तो पीत रस की क्या होती है, क्षारीय। और आहार नाल के किस भाग में आकर गिरता है, ये घृणी में आकर गिरता है, और घृणी में भोजन पुनः क्या बन जाता है, क्षारीय माध्यम में बन जाता है। 14वां क्वेश्चन, 14वां कंप्लीट हो गया। 15वां क्वेश्चन, किस रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है कि हमने जो पाचक रस पढ़े थे पाचन तंत्र में, तो एक ऐसा रस भी है जिसमें पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाने वाले तीनों प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तब उसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आंतरीय रस, दूसरा ऑप्शन लार रस, तीसरा ऑप्शन अग्नाशय रस, चौथा ऑप्शन जठर रस। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे देंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अग्नाशय रस। मैंने बताया था अग्नाशय रस में यानी काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, अल्फा एमाइलेज यानी जो होता है वो किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, और कौन सा लाइपेज होता है वो वसा का पाचन करते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि अग्नाशय जो रस होता है उस अग्नाशय रस में तीनों प्रकार के यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 5 क्वेश्चन और हैं, और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, 16वां क्वेश्चन, और लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। 16वां क्वेश्चन, कौन सा एक सही नहीं है। अब देखें कि कौन सा एक सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट मुखगुआ, प्रोटीन आमाशय, वसा आंत्र, इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें यह है, एक तरफ तो आपको भोज्य पदार्थ दे रखे और कहाँ किसका पाचन होता है इससे संबंधित क्वेश्चन में पूछ रहा है अपने को। तो दोस्तों बताइए, देखो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यानी लार रस से मुगुआ में होता है, सही है। तो आप देखो कि जो सही है वो छांटते जाइए, गलत अपने आप ही आंसर आ जाएगा। प्रोटीन का पाचन अमाशय में पेप्सिन एंजाइम पचाता है, ठीक है, और अमाशय क्या है, आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग भी है। वसा आंत्र में, ये भी सही है। तो देखो ये तीनों ही सही हैं, तो बचा कौन सा नहीं है, यानी इनमें से कोई उत्तर ही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन, मनुष्य शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है। तो दोस्तों बताइए कि मनुष्य शरीर का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मनुष्य शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है। पहला मैक्सिला, दूसरा जबड़ा, तीसरा दांत, चौथा एनामेल। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है दोस्तों। वैसे देखें तो पूरे ही मुख के ही भाग होते हैं ये। मैक्सिला एक हड्डी है, जबड़ा भी कठोरतम भाग है, दांत इसमें सम्मिलित हैं। कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है इनामेल, जो दांत का सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, पाचन की कार्यकी का सही क्रम। तो दोस्तों देखो पाचन की कार्यकी का सही क्रम पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, अंतःग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, त्याग। यानी भोजन का एक हम जब मुंह गुहा में लेते हैं और त्याग तक का सही क्रम क्या है, क्वेश्चन में वो पूछा है। तो दोस्तों देखो, और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद भी रखेंगे आप। ठीक है, तो पहला देखें, अंतःग्रहण, पाचन,
स्वांगीकरण, त्याग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन नीचे है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखें, पाचन, स्वांगीकरण, त्याग, अंतःग्रहण। तीसरा, त्याग, अंतःग्रहण, अवशोषण, पाचन। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण। तो दोस्तों बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। कि देखिए क्वेश्चन क्या था कि पाचन की कार्य का सही क्रम क्या है, यानी भोजन का जो पूछ रखा है। अंतःग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, त्याग। पाचन, स्वांगीकरण, त्याग, अंतःग्रहण। त्याग, अंतःग्रहण, अवशोषण, पाचन। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। देखो सबसे इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा सही आंसर। सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करेंगे, फिर मुख, गुहा, आमाशय में पाचन होगा, फिर छोटी आंत और बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। अधिकांशतः छोटे आंत में पानी का अवशोषण, बड़ी और फिर स्वांगीकरण की क्रिया होती है, और फिर क्या होता है, त्याग यानी बहिक्षेपण की क्रिया होती है। तो ये क्रम सही होता है, फिजियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है और ये क्रम पूछा भी गया है किसी एग्ज़ाम में, और आगामी एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, पाचन का सही क्रम। फिर देखें, हाथी के बाहर निकले हुए दांत किस प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन में है कि हाथी के बाहर निकले हुए दांत होते हैं। पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा मोलर, चौथा प्रीमोलर। तो दोस्तों बताइए, आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। बताया हुआ क्वेश्चन है ये, हाथी के बाहर निकले हुए दांत किस प्रकार के हैं। तो दोस्तों सही आंसर क्या है, कृंतक, यानी इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, इंसाइजर। ठीक है, हाथी के बाहर निकले हुए। और अगर आपसे पूछ ले कि चूहे में कुतरने वाले दांत जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो वो भी क्या है, कृंतक प्रकार के होते हैं। जबकि मांसाहारी प्राणियों में होते हैं वो केनाइन यानी रदनक प्रकार के होते हैं। और जबकि हमारी अक्कल जो जाड़ होती है वो किस प्रकार का है, प्रीमोलर या मोलर यानी मोलर प्रकार का दांत होती है, जिससे च्यवनक दांत कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे दांतों के कार्य, दंतसूत्र और कौन सा भाग किस में है। दांत यानी 4 प्रकार के होते हैं, मैंने बताए थे, मनुष्य के कर्तक, रत्नक, अग्रच्यवनक और च्यवनक। ठीक है, तो इसमें अक्कल जाड़ क्या आ जाती है, अवशेषी अंग आ जाती है। और दोस्तों बने रहिए, आज का आ गया लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन भी है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आज का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लास्ट आज का क्वेश्चन, किस अंग को शरीर की प्रयोगशाला कहते हैं। बताया हुआ है, पाचक ग्रंथियों में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा अंग है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है, इसीलिए उसे शरीर की प्रयोगशाला कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आमाशय, दूसरा आंत्र, तीसरा मस्तिष्क, चौथा यकृत। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों बताइए। इसका सही आंसर है यकृत यानी लीवर। लीवर को शरीर की प्रयोगशाला कहते हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये 20 क्वेश्चन थे पाचन तंत्र से संबंधित। आपको कैसे लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका लाइक ही हमारा हौसला बढ़ाता है। और अगर ये आप लाइक वगैरह करते हैं, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा यानी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लॉकडाउन के समय जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उस तक ये पहुंच सकें और आपको भी ही चीज़ का फ़ायदा हो। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।